सभी साथियों को नमस्कार प्रणाम। भाई मैं विपुल मलिक। कुछ सूचना देनी थी आप लोगों को। कल ही मैंने ग्रुप में ऑडियो डाल के बताया था कि हाई कोर्ट में जो जनहित याचिका पड़ी हुई थी उसको जो है एसआई भर्ती आयु सीमा छूट वाले केस में कनेक्ट कर दिया गया था जज साहब के द्वारा। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, एसआई वाला मैटर आज हो गया खारिज हाई कोर्ट की डबल बेंच से भी। सिंगल बेंच से खारिज हो चुका था, उसके बाद वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, वहाँ से भी खारिज हो गया था, आज डबल बेंच से भी खारिज हो गया था। ठीक है, और जो हमारी याचिका थी, माफ़ करना हमारी नहीं, जो जनहित याचिका थी, उसको जो है जज साहब ने डीलिंक कर दिया उस बेंच से और उसको बहाल कर दिया 29 नवंबर की, उसमें लगी है डेट। ठीक है, मतलब ये है कि उस याचिका पे जज साहब फिर दोबारा कुछ ना कुछ सुनवाई करने के मूड में है। कल जो है उसको क्या किया, एसआई के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, बोला इसको भी इसके साथ ही लेके आओ। आज एसआई वाला तो कर दिया डिसमिस, उम्र सीमा वाला, और ये जो जनहित याचिका थी इसको कर दिया वहाँ से डिस्कनेक्ट, और इसमें डेट दे दी 29 नवंबर की दोबारा सुनवाई के लिए। ठीक है, अब आपको बार बार बताया जा रहा कि जब हमारे केस रजिस्टर हुए थे सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद तो ये जनहित याचिका यहाँ पे क्रिएट की गई, क्योंकि सबको लगता है भाई ऊपर का सुपीरियर सुपीरियर ही होता है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, जब तक हमारा केस डिसाइड नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट से, तब तक इस जनहित याचिका पे कोई निर्णय यहाँ पे मुश्किल लग रहा है मुझे हो पावे। अब समय का पता नहीं क्या हो जाए, लेकिन मेरा मानना ये है कि यहाँ पे इसमें कुछ नहीं हो सकता मैटर में। कारण आपको पता है कि मैटर सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, पुलिस भर्ती का है, पुलिस भर्ती के पदों को भरने का है, और यहाँ पे भी याचिका पदों को भरने की है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ही वो स्वयं अथॉरिटी यहाँ पे क्रिएट की गई है। ठीक है, अब 18 तारीख के लिए सूचना जो अति महत्वपूर्ण है। भाई 41,520 की जो है 2 पार्टियां केस लड़ रही सुप्रीम कोर्ट में। ठीक, पहली डेट पे नतीजे आपने देख लिए, दूसरी पार्टी का कारनामा। सीनियर वकील लेके नहीं गए, पता नहीं किसके भरोसे लेके नहीं गए, वो उनको पता। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, वो एक मैटर ख़त्म करो, दूसरा शुरू करो। नोटिस इशू कराने थे, ठीक है, और हादसे में अपने दे के आने थे नोटिस, मतलब बाई हैंड सर्विस करनी थी हमको, और फिर सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट लगाना था आकर के सर्विस कंप्लीट का। ठीक है, वो दूसरा काम नहीं किया, कारण बता दिया रिस्पोंडेंट रिमूव कराने हैं। भाई रिस्पोंडेंट मुझको भी रिमूव कराने हैं अपने। 2 रिस्पोंडेंट मेरी रिट में भी बाई मिस्टेक जो हाई कोर्ट में बने हुए थे यहाँ भी बन गए। कौन बने हैं? डीआईजी विजिलेंस और आपका सिस्टम एनालिस्ट यूपी पुलिस, जो हमारे विभाग से संबंधित नहीं है। मुझे भी रिमूव कराने थे वो। अब मैं भी उनको रिमूव कराने के लिए घूमता रहता पहले, लेकिन तरीका ये है, आप नोटिस जारी कराइए सुप्रीम कोर्ट से, रजिस्ट्री से। सबसे पहले हमने करा दिए, सर्विस कर दिए, 3 पार्टी थी, गृह सचिव, डीजीपी और आपके चेयरमैन भर्ती बोर्ड साहब। ठीक, हमने वहाँ नोटिस रिसीव करा दिए। अब 2 जो बच गए, अब कोर्ट पूछेगा 2 क्यों नहीं किया है आपने, कराई नहीं, तो अब हम जो है रेस्पोंडेंट डिलीट कराने की एप्लीकेशन लगाएंगे। ठीक, अब कराएंगे हम अपने डिलीट। जो काम जरूरी था पहले सुप्रीम कोर्ट में कराना, यानी कि नोटिस गवर्नमेंट तक पहुंचाने, वो हमने पहुंचा दिए। ठीक, वही समझ में बात। अब डिलीट कराते रहेंगे। और भैया दूसरी पार्टी का कारनामा जो मुझे नजर आ रहा, केस को जीवन बीमे की तरह लंबे खींचने का प्रोग्राम है। भाई जब आप ना तो नोटिस इशू करा पाए, ना सीनियर लेके गए, ना कोई प्लान, तो करना क्या चाह रहे? ठीक, आज भी सुबह को कई बार फोन किए इसी विषय में कि भाई नोटिस वोटिस क्यों नहीं करा रहे। सुबह मैंने कॉल नहीं उठाई, क्यों नहीं उठाई? ये समझ रहे हो कि जाना तेरे सामने गिड़गिड़ा होगा सीनियर के लिए। भाई हम गिड़गिड़ाने वाले लग रहे थे जे, हमने तो पहले डेट पर औकात दिखा दी, सीनियर खड़ा खड़ा आपका भी खड़ा होगा। हमारी तरफ से बेफिक्र रहो, तुम अपना सोचो। ठीक है, और भाई ये सीधी बात है, आप लोगों के केस को लंबा खींचने का प्रयास है सीधे सीधे। मैं ये चाहता हूँ कि इस केस का फैसला हो जल्द से जल्द, यानी कि जनवरी फरवरी में इस मैटर को यहाँ से क्लोज कर दिया जाए, क्योंकि केस जितना लंबा चलेगा समय और पैसा दोनों बर्बाद होंगे।
ठीक है, अब आपको करना क्या है, लंबा खींचना है। पर हम इस लंबे खींचने वाली पॉलिसी में हम विश्वास नहीं रखते बिल्कुल भी। अब ये बताइए सरकारी वकील को बहाना, मान लीजिए मैं 18 तारीख में सीनियर भी लेकर जाऊं और लेकर जाऊंगा निश्चित है, मैं अपने केस पे बहस कराऊं, मान लीजिए मेरा जवाब आ गया 16 तारीख में और मैं बहस कराने के लिए खड़ा कर दूं अपना सीनियर, और वहां सरकारी वकील बोल दे कि साहब इस पिटीशन पर तो एक पिटीशन और है, उसका जवाब भी दाखिल करेंगे हम जब बहस करेंगे, तो मेरा तो पैसा गया बर्बाद। यही तो होगा ना, और बहाना उनके पास है ही। अगर ये नोटिस इशू करा देते, अब तक नोटिस भिजवा देते स्टेट ऑफ यूपी के लिए, तो फिर मैं जो है या हम एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में लगाते संयुक्त रूप से कि जिस पे भी जवाब आ गया हम सरकार की सर्विस कंप्लीट समझते हैं माइलॉर्ड, और हम जो है मैटर को आर्गूमेंट के लिए लगवाएंगे। मतलब हम एप्लीकेशन देते हैं कि भाई हम जो है दोनों रिट में एक ही जवाब को मान लेंगे, लेकिन अब वो भी संभव नहीं क्योंकि तुमने नोटिस ही नहीं दिए। और सरकारी वकील को चाहिए बहाना कि नोटिस दिया नहीं साहब हमको, और हमको 4 हफ्ते का समय और दे दीजिए। मतलब हमारा मैटर बेवजह 4 हफ्ते और आगे बढ़ेगा निश्चित रूप से। और कारण आपको बता दिया मैं, मेरी तरफ से कोई डिले नहीं, चाहे सरकार 18 से भी पहले 17 में बहस करा ले, हम तैयार है अपनी तरफ से, सीनियर जूनियर हर तरह से, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों के कारण केस मेरा लंबा जाएगा दोबारा, ये निश्चित हो गया अब मामला, क्योंकि सरकार के पास सीधा बहाना है भाई कि साहब मान लीजिए मैं 41,520 भर्ती में भी रिट पे बहस कराने का प्रयास करूँ अलग से, तो सरकार के पास इतना बेहतरीन बहाना हो गया कि साहब एक पिटीशन और है 41,520 की, तो और इस पे भी हमको जो है नोटिस दीजिए, हम दोनों का जवाब एक साथ लाएंगे। लेकिन अगर नोटिस अब तक चले गए होते तब देखो कितना फायदा होता, हम लोग एफिडेविट लगा देते कि साहब सर्विस कंप्लीट गवर्नमेंट की, जो जवाब आ गया हम उसी से संतुष्ट है और आर्गूमेंट कराइए। अब वो तो नहीं करा सकते हम, तो मतलब भाई आप लोग देख लो किसका नुकसान है, ये समय और पैसा दोनों चीज़ों का आप सबका नुकसान कराने का प्रयास है। अब मैं अपना बताऊं समाधान क्या सोचा मैंने। अगर हमारा जवाब दाखिल हो गया 16 तारीख में, जहाँ तक इनपुट मिल रही है, तो भैया मैं पूरा प्रयास करूंगा 18 तारीख में बहस कराने का अपनी पिटीशन पे, बिल्कुल क्लियर है ये चीज़, परिणाम जो भी हो। और परिणाम वो ये होगा कि वो समय लेकर भागेंगे निश्चित, लेकिन मैं रिस्क नहीं ले सकता भाई, क्या पता जैसे साहब एग्री हो जाए बहस करा दे, तो मैं तो हूँ तैयार अपनी तरफ से 24/7। और बाकी भाई जिसकी जो मर्जी, और ये लड़के जो नालायक मेरे पास फ़ोन करे, आप लोग पार्टी जहाँ बने हुए हो, जिसके पास याचिका डाली है, मतलब दूसरी टीम के पास 41,520 की, उनसे सवाल पूछो भाई अपने, मेरे पास फ़ोन मत करो ना, मैं तुम्हें जवाब दे सकता ना संतुष्ट करने का मैं तुम्हें, सीधी बात है। जहाँ तुमने 2-2 हज़ार रुपया देकर तुम पिटिशनर बने, सवाल जवाब करो वहाँ, वो तुम्हारा फ़ोन उठाते उनके घर जाओ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन मेरे पास फ़ोन मत करो, स्पष्ट शब्दों में बात है। बाकी भाई 18 में जो है हम तैयार है, 41,520 डायरी संख्या 22,724 विपुल मलिक वाली जो SLP है, हम लोग उसके लिए पूरी तरह से तैयार है, आप लोग निश्चिंत रहिए, ठीक है। बाकी जो इंटरनल चीज़ें होंगी मेरी, वो मैं अपने ग्रुप में लगातार जानकारी दे रहा हूँ और देता रहूँगा। नोटिस मैंने सब सार्वजनिक कर दिए अपने ग्रुप में, मैं अपनी जानकारी अपने ग्रुप से सब कुछ साझा करूँगा, आप लोग निश्चिंत रहिए मेरे ग्रुप के साथ ही, ठीक है भाई। और जो भी जानकारी होगी बाकी वो सब ग्रुप में लगातार दी जाती रहेगी। धन्यवाद, नमस्कार।